परीक्षित जी ने एक बड़ा अद्भुत प्रश्न किया। बोले महाराज, हमारे खगोल मंडल में कई कई ग्रह हैं, बड़ा मैंने नाम सुना है, और ये कैसे चलते हैं, प्राणियों के ऊपर कैसे असर करते हैं, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। आप उचित और अधिकारी समझो तो कृपा इस प्रसंग को जरूर सुनाओ। देखो, ये खगोल मंडल जो है बड़ा विशाल है। बड़ा विशाल है खगोल मंडल, और इस खगोल मंडल में, इस पूरे खगोल को 30-30 के क्रम से 12 भागों में बांटा गया। पूरी पृथ्वी 360 अंशों की है, और 30 अंश के क्रम से 12 तिहाई 36 12 भाग में बांटा गया, जिनको हम कहते हैं राशि। राशि माने होता है ढेर, राशि। और इन 12 राशियों में 27 नक्षत्र निवर्तन करते हैं। अभिजीत को जोड़ करके 28 होते हैं, क्षणिक उसके लिए आता है। उसका अतिरिक्त कोई हिस्सा नहीं है, वो बीच में आकर के 2 नक्षत्रों के युक्ति से थोड़ा सा अपना अंश ले लेता है। और इस खगोल मंडल में नवग्रह हैं, ग्रह 9 हैं, और राशि ढेर रहने वाला स्थान 12 है। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास एक एक घर है, उनका नाम है सूर्य और चंद्रमा। इसके अलावा जो पंचग्रह हैं, इनके पास 2-2 घर है। राहु केतु छाया ग्रह हैं, तो इनका भी अपना थोड़ा बड़ा चलता रहता है, समय समय पर अपने राशि के अनुसार ये भी आ जाते हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, इन ग्रहों में सबसे जो तेज गति है उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा बहुत द्रुत गति से चलते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में पूरे पृथ्वी का एक चक्कर मार जाते हैं। इनकी गति बहुत तेज है, और इनसे कम गति श्री सूर्य नारायण की है, जो एक राशि को पार करने में लगभग 1 महीने का समय लगा देते हैं। सूर्य से कम गति मंगल की है, एक राशि पार करने में लगभग 1.5 महीना। ठीक इसी प्रकार से लगभग बुध का भी समय है, जो एक राशि को पार करने में 1 महीने का समय ले लेते हैं। और एक ग्रह बड़ा अद्भुत है जिसका नाम है शनि। डिप्टी साहब, सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है शनि। शनि ऐसा ग्रह है कि जिसको पूरे भूमंडल का एक चक्र लगाने में 30 वर्ष का समय लगता है। 30 वर्ष। एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष, तभी तो ढैया लगती है ना, ढैया 7.5। और इतना अद्भुत है ना, जहां रहता है वहां असर करता है, जहां आगे देखता है वहां असर करता है, सिर रहता है जिधर, और जहां पैर रहता है वहां असर करता है। बहुत विचित्र है। और शनि की आंखों में बड़ा जादू है। परीक्षित जी महाराज आसन से खड़े हो गए, बोले गुरुजी, इस ग्रह का तो मैंने बड़ा नाम सुना है, ये आता है तो असर करता है। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता है कि ये चलता ऊपर है, असर नीचे करता है। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित सावधान, कभी वो माघ मेले में गंगा जी के तट पर शास्त्री ब्रिज के नीचे खड़े हो जाओ, एकदम सुना साना शांत हो,
ब्रह्म मुहूर्त 3-4 बज रहा हो, ऊपर से कोई 20 टायर वाली गाड़ी जा रही हो, तो नीचे पुल पे खड़े हो तो कुछ आपको आइडिया होगा कि नहीं कि ऊपर से कौन जा रहा है, कुछ तो होगा भाई। और अगर एक कोई वीआईपी कार आई साए करते हुए निकल गई तो कुछ उसका भी अंदाज होगा। कोई ट्रैक्टर आया गड़गड़ गड़गड़ करते हुए निकला तो उसका भी अंदाज होगा। अब अगर हल्ला मचाते हुए नागा बाबा लोग निकले तो उसका अंदाज नहीं होगा क्या? तो जैसे पुल के नीचे रहने वाले जीव को ऊपर से जाने वाली सभी गाड़ियों का अनुभव, अंदाज, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार से इस भूमंडल पर रहने वाले के लिए ऊपर से जो ग्रह निकलते हैं उनका असर होता है। तो ये शनिचर तो बहुत गड़बड़ है महाराज। जजमान का सब कुछ चढ़ जाए सोई शनिचर, तो इसको ठंडा कैसे किया जाए, कोई उपाय है? सुखदेव स्वामी कहते बिल्कुल है। वैसे देखो शनि के विषय में बड़ी कथाएं प्रचलित हैं, और आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा जो भागवत की नहीं पुराणांतर कथा है। अपने यहाँ जो विशेष रेखाएं हैं ना, मकर रेखा, विश्वत रेखा, खगोल मंडल में, तो ऐसे एक रेखा है रोहिणी सकट रेखा, बड़ी अद्भुत। शनि जी अपने क्रम में चलते चलते रोहिणी सकट रेखा पे पहुंच गए। ज्योतिषियों ने आकाशवाणी कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया, शनि जी रोहिणी सकट रेखा पर आ रहे हैं। इनके आने का प्रभाव यह है कि जब ये इस रेखा पर आते हैं तो प्रजा में 12 वर्ष के लिए दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है। चक्रवर्ती सम्राट श्रीमान दशरथ जी का राज्य चल रहा है। दशरथ जी ने सुना कि 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा मेरे राज्य में। गोस्वामी जी इंगित कर रहे हैं, जासुराज जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी, सो नृप होई नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी, सो नृप होई नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी, 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 नरक अधिकारी, नरक अधिकारी। तो चक्रवर्ती जी को लगा कि मेरे रहते मेरी प्रजा पर दुर्भिक्ष क्यों पड़ेगा। बोले शनि जी रोहिणी सकट रेखा पर आ रहे हैं और उनका ये प्रभाव होगा। चक्रवर्ती जी ने कहा मैं शनि को रोहिणी सकट रेखा पर आने ही नहीं दूंगा। क्या करोगे? युद्ध करूंगा, पीछे कर दूंगा। जब तक अयोध्या के राजा चक्रवर्ती श्रीमान दशरथ जी हैं तब तक आप इस रेखा पर नहीं आ सकते। बड़ा अद्भुत है। वो अयोध्या की जो
सूर्य नारायण से, आदि नारायण से वंश परंपरा है। उसी वंश परंपरा में श्रीमान शनि भी है, सूर्य कुल के ही पुरोधा है। इतना विचित्र पिता पुत्र का संबंध आप साथ देखेंगे। इतना बड़ा 36 तो राम और रावण का भी नहीं रहा होगा जितना सूर्य और शनि का। बहुत तगड़ा। और आप जानते हैं, जहां तांबे के लोटा में जल भर करके सूर्य नारायण को चढ़ाया जाए, सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के आपको आनंदित करते हैं। वहीं अगर शनि तांबे का लोटा देख ले तो आपका सत्यानाश कर दे। इतना बड़ा विरोध है। जहां सूर्य नारायण की गति इतना है कि 1 महीने में चक्कर लगा लेने वाला बेटे की गति है 30 वर्ष में चक्कर लगाना। बहुत अंतर है। जहां सूर्य नारायण के नेत्र पड़े और आनंद हो, वहीं अगर शनि के नेत्र पड़े तो सत्यानाश है। बहुत अंतर हो जाता है। इस अंतर का मूल प्रयोजन, मूल कारण, शनि जी छोटे से थे डिप्टी साहब, बहुत छोटे थे। सुपात्रों के यहाँ देखुआर बड़ी जल्दी आते हैं। हाँ? हम लोग दर्जा 5 में थे जब देखुआर आने लगे। अब तो 25 साल में भी कोई नहीं पूछने वाला। तो देखुआर इनके यहाँ भी आने लगे। सूर्य नारायण के एक बेटा है शनि, चलो ब्याह कर लेते। तो सूर्य ने कहा कि जरा भाई बेटे से भी तो समझना चाहिए। तो समझना चाहा, क्यों भाई देखुआर आ रहे हैं, विवाह कर दिया जाए कि नहीं। शनि ने कहा पिताजी, जीवन भजन के लिए है, बड़े मुश्किल में मिला है, क्या करेंगे ब्याह शादी करके। अगुआ लोगों ने समझा दिया, अरे ऐसे ही बच्चे बोलते हैं, जब विवाह हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं माने, विवाह कर दिया। विवाह कर दिया। जब शनि जी की पत्नी आई तो शनि ने निश्चय किया कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे। एक दो दिन नहीं, महीना नहीं, अब्द नहीं, 12 वर्ष निकल गया, शनि जी ने अपनी पत्नी से बात ही नहीं की। पत्नी ने सोचा हो सकता है कोई 12 वर्ष की साधना चल रही हो, हम काहे को डिस्टर्ब करें। धर्माचरण में रहने वाली देवियां, उन्होंने कुछ कहा नहीं। 12 वर्ष जब बीत गया तो समझा कि अब तो साधना, हमारे यहाँ जो तपस्या की अवधि है 12 वर्ष की है, हो गया। तो एक दिन उन्होंने कहा, स्वामी आपने मेरे पिता के घर में मेरा हाथ पकड़ा है, हमारा पाणी ग्रहण आपने किया है, गौरी गणेश नवग्रह कलश के सामने हम लोगों ने भामरी दिया है, साक्षी किया है, और 12 वर्ष मुझे आए हो गया, आपने मेरी ओर देखा नहीं, बोलने की बात कौन कहे। शनि ने कहा, हाँ अवश्य मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन हमने तो विवाह के पहले ही ये बात कही थी कि जीवन भजन के लिए है, हम गृहस्थी में नहीं फंसना चाहते हैं। अपने राम तो राम जी का भजन करेंगे। पत्नी ने कहा, आप हमें नहीं देखेंगे, संसार को देखेंगे। कहा नहीं, संसार को भी नहीं देखेंगे, क्या करोगे। एक काला कपड़ा लेकर के शनि ने आंखों में पट्टी बांध दिया। अब तो ठीक है,
ना आपको देखेंगे ना संसार को देखेंगे। पत्नी ने कहा कभी तो कपड़ा पुराना होगा, कभी तो पट्टी खुलेगी। शनि ने कहा इतना भय है तो लो, लोहे की पट्टी उठाया और आंखों पे ढक्कन लगा लिया। ये तो नहीं खराब होगी। शनि को लोहा और सोना बहुत प्रिय है। उसका यही कारण है कि उनके भजन में सहायक है। तो शनि ने लोहे की पट्टी बांध लिया। पत्नी प्रसन्न हो गई, कहा आपकी भगवान राम में इतनी निष्ठा है तो मैं भी तुम्हें वचन देती हूं कि आप जिसकी ओर देख देंगे वो भी श्री राम जी का हो जाएगा। और हम तो ये कहेंगे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबको इस समय शनि जी देख रहे हैं। कभी शनि से घबराना नहीं चाहिए कि अब शनि आ गए हैं तो गड़बड़ होगा, हम क्या करेंगे, तो ढैया ढैया 7:30 8 आ गए। बिल्कुल नहीं घबरा। ऐसे श्रीमान शनि लोहे की पट्टी बांध करके रोहिणी सकट रेखा पर पहुंच रहे थे। दशरथ जी धनुष बाण लेके पहुंच गए। शनि नारायण कहां जा रहे हो? शनि ने कहा किसकी मजाल हिम्मत, शनि को रोकने आया, तू होता कौन है? कौन है? दशरथ जी ने कहा मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूं। तू होता कौन है विधि के विधान को बदलने वाला? अरे मेरा क्रम है, मैं रोहिणी सकट रेखा पर जा रहा हूं, जाऊंगा, तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने कहा राज्य मेरा है, आप इस रेखा पर जाएंगे 12 वर्ष के लिए दुर्भिक्ष पड़ेगा, मेरी प्रजा को कष्ट होगा और उस कष्ट का भोग दशरथ को भोगना पड़ेगा। बदलो इस रास्ते को। शनि जी कहा तेरी इतनी बड़ी हैसियत, तुम्हारे कहने पर विधि का विधान बदलेगा? तू मुझसे लड़ेगा? अरे बेटा तू लड़ेगा क्या? एक बार पट्टी हटा करके तुम्हें देख दूंगा ना, तेरी ऐसी तैसी हो जाए। चैलेंज हो गया। और शनि ने आंखों से पट्टी हटा करके भ्रूक्षेप भी ठीक से नहीं किया। जब तक दशरथ जी जो धनुष पे बाण था ना, विसृज ससरम चापम, धनुष तो लटक गया नीचे और अपने मूर्छित होकर के शनि लोक से भूमंडल पर आ रहे। शाम हो गई। द्वितीय बेला आ गई, 2-3 बज रहा है। पक्षीराज जटायु जी महाराज मस्ती के साथ आकाश चल रहे हैं। देखा लगता है कोई सम्राट आ रहा है। आहा, झट दौड़ करके अपने पंख को फैलाया, चक्रवर्ती जी को अपनी पीठ पर ले लिया। उड़ने लगे, पंख चल रहा है, श्रमापनोदन हो रहा है। उड़ते उड़ते बशेरे का समय आ गया। 4-5 बजने को हो गए। चिंता में है कि इनको तो होश ही नहीं आ रही। पत्ता आदि पर सहारा देने के लिए जटायु जी ने पैर टेका, धीरे से चक्रवर्ती जी को पत्ते पर लिटाया। राजा है, लिटाने के बाद देखा ओ ये तो महाराज दशरथ हैं, हमारे राजा हैं। वाह, मेरा धर्म क्या है, इनके प्राणों की रक्षा। मूर्छित हैं। और गए, अपने चोंचों में पानी भर करके ले आए और अपने तुंड से दशरथ जी के शरीर पर जल डाला और अपने पंखों से हवा दिया। धीरे धीरे मूर्छा गई। चक्रवर्ती जी ने आंखें खोली। भैया आपका परिचय?
जटायु जी ने कहा, श्रीमान जी आपका भी तो कुछ परिचय होगा, आप कौन है? बोले मैं तो अयोध्या का राजा दशरथ हूं। महाराज आप, मैं भी इस जंगल का राजा जटायु। जटायु, मैं यहां कैसे आ गया? बोले महाराज ज्यादा नहीं जानता, आप ऊपर से गिर रहे थे, मुझे लगा कि कोई महापुरुष है, मेरा धर्म क्या है इनकी रक्षा करना, और मैंने दोपहर में ही आपको अपनी पीठ पर ले लिया, लेकर के उड़ता रहा। बसेरे का समय आ गया, रात में मैं उड़ नहीं सकता, दिखाई नहीं पड़ता, तो मैंने सोचा विश्राम कैसे दिया जाए। मैं ऊपर कहां गया था? याद करो महाराज, मूर्छा गई याद आया हो, मैं शनि लोक गया था। फिर क्या हुआ महाराज? बोले हमारी उनकी कुछ वार्ता हुई, यहां तक तो मैं जानता हूं, और उन्होंने पट्टी निकाल करके मेरी ओर देखा, फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं। जटायु जी ने कहा फिर आगे जो हुआ मैं जानता हूं, आप लुढ़क के गिर रहे थे, सो मैंने पीठ पर लेकर के दिन भर आपको उड़ाया, और आज अभी विश्राम पर लगाया। दशरथ जी बैठे, आपने मेरे जीवन की रक्षा करी है। जटायु बरमरोही, वर मांगो, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तुम्हारे सामने खड़ा है, मेरे प्यारे वर मांगो, क्या चाहिए? जटायु जी ने कहा दोगे? कोई संदेह है? पक्का दूंगा, एक बार कह के देखो ना। दशरथ बोल रहा है, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, बताओ जटायु तुम्हें क्या चाहिए? जटायु जी ने कहा पक्का देंगे ना, संदेह नहीं यार, मांग के देखो ना, कहो ना। जटायु जी ने कहा भैया मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि आपका जो ज्येष्ठ पुत्र हो वो मुझे मुखाग्नि दे, क्योंकि मेरे पास बेटा बेटी नहीं है, मुझे अपने वृद्धापन की चिंता है कि मुझे मुखाग्नि कौन देगा। दशरथ जी फफक पड़े, कहा दुर्भाग्य है जटायु, तुमने कुछ और नहीं मांगा। अरे बेटा तो इस दशरथ को ही नहीं है, तुम्हें कहां से देगा? जटायु जी ने कहा महाराज दूसरा कुछ तो चाहिए नहीं, मेरी आवश्यकता ही नहीं, और जो आवश्यकता है अगर आपके पास नहीं है तो जब होगा तब दे दीजिएगा। दशरथ जी ने कहा तथास्तु, दूंगा। लौट के आए, अयोध्या की जनता उदास है। नारद जी महाराज आए, दशरथ जी ने घटना बताई। नारद जी ने कहा वाह, आप चक्रवर्ती विवेकी सम्राट, और समझ में नहीं आया आप शनिदेव से लड़ने चले गए। अरे राम राम राम, आपके पूर्वज हैं शनि, सूर्य पुत्र हैं शनि। अरे शनि प्रणम्य है कि शनि युद्धज्ञ हैं? आप जाकर के शनि के चरणों में प्रणाम करो, आरती उतारो, अगरबत्ती जलाओ और बोलो बाबा आप इस दशरथ के कुल के पुरोधा हैं, आपके खानदान में मैं आपका पौत्र दशरथ आपको प्रणति प्रणाम निवेदन कर रहा हूं। आपके रहते प्रजा दुखी होगी, रास्ता बदल देंगे। दशरथ जी ने नारद की मान लिया, आकर के प्रणाम निवेदन किया, शनि जी को मना लिया, शनि जी ने रास्ता छोड़ दिया। कालांतर में अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। दुंदुभिया बजी, नगाड़े बजे, उत्सव हुआ।
जटायु जी के भी कान में खबर पहुंच गई। आ गया मुखाग्नि देने वाला, आ गया। जटायु जी के मन में आया, वादा हुआ है, चलो देखो मुखाग्नि देने वाला होगा कैसे, है कैसे। और जटायु, इधर दुंदुभी बज रही अयोध्या में, और इधर जटायु जी आए और अयोध्या के महल के बुर्ज पर ऊपर बैठ गए। आंगन में निकलेंगे तो देखूंगा, निगाह आंगन की ओर है। आज नहीं निकलेंगे, खेलेंगे जब देखूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। हल्ला हो गया, अरे राम राम राम, सत्यानाश हो गया। अयोध्या की जनता, अनर्थ हो गया। दशरथ जी ने क्या, पकड़ो मारो दौड़ो, अद्धा ईंटा तीर बाण धनुष लेके दौड़ पड़े। क्या हुआ? बोले महाराज बनेरी पे गीध बैठा। बनेरी पे गीध का बैठना बड़ा अशुभ है। आपके बच्चे तो गीध देखे नहीं, चित्र में देख लेंगे, हम लोगों ने देखा। और गीध अगर अपनी गर्दन मरोड़ करके अपने पैरों के बीच में डाल लिया तो फिर चलाओ धनुष बाण, कुछ करने वाला नहीं। गीध तो जटायु बैठे हैं, धनुष बाण बल्लम फरसा, बर्ची कटारी चल रही, कोई असर नहीं, हल्ला हो रहा। दशरथ जी को याद आया, ओहो हमारे मित्र जटायु तो नहीं आ गए। अरे मैंने वादा किया है, मेरा प्रथम पुत्र मुखाग्नि देगा। समझ गए, लोगों को मना किया, सुनो सुनो, एक भी बाण नहीं चलना चाहिए, एक भी ईंटा नहीं चलना चाहिए, पत्थर नहीं चलने चाहिए। अरे मंत्री से कहा, मंत्रीवर ब्राह्मणों को साथ लेकर के ससम्मान जटायु जी को ले जाकर के सरजू जी में स्नान करा करके, वस्त्राच्छादित करके, इत्र फुलेल से सुगंधित करके आज अयोध्या की सभा में ले आया जाए। लोगों ने जटायु जी का आगत स्वागत किया। ले आकर के आज चक्रवर्ती जी ने अपने बगल में सिंहासन लगवाया। मेरे प्राण धर्मा हैं, विराजो, क्या देखते हो, मेरे मित्र हैं, पूजन करो। गले से लगाया। अंतापुर में बात पहुंची, रामलाल जी को लेकर के आओ, जटायु जी को दिखाओ, जब काम आगे बढ़ेगा। और माता श्री कौशल्या राम जी को लेकर के बाहर आई। जटायु जी ने अपनी आंखों से निहारा रघुनाथ जी की ओर, निहाल हो रहे हैं, आंखों को देखा, हाथों को देखा, जब तक मन में आया कि ये तो छोटे से हैं, कल बड़े होंगे, चित्र बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, इनका पैर देखना आवश्यक है। इशारा किया, जरा पैर दिखाओ, क्योंकि पैरों की रेखा तो नहीं बदलेगी ना। और भगवान के श्री पादार विंद में 48 रेखाएं हैं, और श्री जटायु जी ने उनमें से एक रेखा देखी। रेखा का नाम है भवसागर सेतु रेखा। आपने देखा होगा रघुनाथ जी के चरणों में एक ऐसी रेखा है जो एड़ी से चोटी तक जाती है, पैर को बीच से फाड़ती जाती है। उसके एक तरफ 11 और एक तरफ 12 चिन्ह बने, बड़ा अद्भुत। और एक सेतु रेखा। जटायु को तो भवसागर से पार जाना था, तो एक रेखा देखा, सागर सेतु रेखा, और पक्का कर लिया। गोस्वामी जी ने भाव की पुष्टि किया। आगे परा गीधपति देखा, आगे परा गीधपति देखा,
चरण जीन रेखा। गिद्ध को गोद में राखी के रामा, गिद्ध को गोद में राखी के रामा। जटायु की धोरी जटान सुझाना, जटायु की धूल जटान सुझानी। आगे परा गिद्धपति देखा, आगे पड़ा गिद्धपति देखा। सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पिता के वाक्य को निभाया श्री राम जी ने, अपने बाप को मुखाग्नि नहीं दिया। वो पुत्र कैसा पुत्र है जो पिता की आज्ञा न माने। राम जी ने कहा मेरे पिताजी ने वचन दिया है, जटायु को मुखाग्नि राम करेगा। ये क्या है? शनि के दर्शन करने वाले के दर्शन का फल है। अरे भाई, शनि का दर्शन किया दशरथ जी ने, और दशरथ जी का दर्शन किया जटायु जी ने। ये शनि दर्शन का फल तो बहुत बड़ा है, कभी फिर सुनाएंगे। ये शनि के दर्शन करने वाले के दर्शन का फल है। दासा दासो भवितास्मि भूयाः। शनि चरते क्या है? शनि चरते संसार है। देते क्या है? देते भगवत प्यार है। शनि की कृपा हो तो साक्षात राघवेंद्र सरकार अपनी गोद में लेकर के पुचकारते हैं, अपने जटाओं से झाड़ते हैं, और शेषावतार लक्ष्मण को इंगित करते हैं, लकड़ी ले आओ, गंगा जल ले आओ। आज यह राम जटायु को गंगा जल देगा। ये मेरे पिता हैं, मुखाग्नि देगा। यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब पर शनि की कृपा चल रही है। कभी मत समझना कि शनि को चरने वाले, शनि तो दाता। बस एक बात है कि आप इनको संभाल लो, मना लो, काम हो जाएगा। लड़ करके पार नहीं पाओ, बिल्कुल नहीं पाओ। दशरथ जी नहीं पाए, श्री राम के पिता श्री, तो हमारी आपकी हैसियत है कभी नहीं। बस भजन करो, जपा कुसुम शंकान। और इसके बाद परीक्षित जी ने बड़ा भाव भीना प्रश्न किया। बोले नर का नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रलोक्या अहो स्विदंतराल इति। अब अथवा नहीं आता है डीपी साहब, अब ऑप्शन आता है। इसमें कौन सही है बताओ? हम लोग पढ़ते थे अथवा आता था, ये नहीं तो अथवा, ये नंबर बराबर है। यहां भी अथवा है। नर का नाम भगवन किम देश विशेषा। एक बात बताओ गुरुजी, ये नरक कोई देश विशेष है? भारत, भूटान, बर्मा, जावा, सुमात्रा आदि त्रिलोकी में, त्रिलोकी के बाहर है, इसी भूमंडल में कहीं और है। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। मैंने बचपन से नरकों का ही नाम सुना। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित सावधान, जहां हम लोग बैठे हैं
ठीक यहीं से 99,000 योजन की गहराई में कई कई प्रकार के नरक। ऐसे अगर नरकों का नाम जानना है तो श्रीमद् देवी भागवत में हम लोग प्रवेश करें तो 3 अध्याय केवल नरकों के नाम से भरा पड़ा। 3 अध्याय में केवल नरकों का नाम है। मुझे लगता है उनकी संख्या अगर लाख में नहीं तो 10-15 हजार तो जरूर हो। और ऐसे ऐसे पाप और उसका परिणाम क्या है। जब हम उसको पहली बार देख रहे थे तो मेरे मन में आया ऐसे ऐसे पापों का उल्लेख था जिसको हम कभी सुने ही नहीं थे, लेकिन अपने जीवन में ही देखने भी लगे, सुनने की बात जाने इतना अंतर आया। ये 1% जो कमीशन है ना, इसका भी पाप है, जिसको आज शुद्ध वृत्ति मान रहे हैं। अरे भूसी का दान लेंगे, दान में डिप्टी साहब गोदान करेंगे तो उसका भी प्रायश्चित है, उसको भी पचाने के लिए कुछ करना होगा। श्राद्ध में भैंस का भी दान होता है, उसके लिए भी कुछ करना होगा। लोहे का भी दान है तो सोने का भी, नमक का भी है तो अन्न का भी है। दुनिया में एक दान केवल ऐसा है जिसमें कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, वो है भूसी का दान, धान की भूसी है। बाकी जितने आप दान करेंगे सबका लाभ है और लेने वाले को उसका प्रायश्चित है। लेगा तो पचाएगा, करना पड़ेगा। बड़ा विचित्र है। तामिश्रो अंध तामिश्रो रौरवो महारौरवः कुंभी पाकः कालसूत्रमस्पत्रवनं शूकरमुखः अंधकूपः कृमिभोजन संदः तप्त सूर्मी वज्र कष्ट कसालमली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विस्तनम लालाभक्षः शार्मे आदन्म विचिरयः पानमिति। हम लाखों को नहीं गिना रहे, केवल 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है, गिना चुना। एक सज्जन ने कहा जब लाखों हैं तो 28 ही कहां से आए, इसमें लाख क्यों नहीं आए। हमने कहा जो विशेष है ना, वो जब राजीव नगर में वहां गेट के पास पहुंचो तो वहीं से भागने लगते हैं। भागवत श्रवण करने जा रहे हैं तो जलना ही पड़ेगा। तो जो विशेष है ना 28 जल्दी भागने वाले नहीं, 100 बच जाते हैं। और आने के बाद यहाँ कथा सुने तो उनका भी जय सिया राम हो जाता है। तामिश्र नरक, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्पत्रवन, शूकरमुख, अंधकूप, कृम भोजन, संदाह, तप्त सूर्मी, वज्र कष्ट कसालमली, भयतरणी पूयोद आदि। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, ये तामिश्र नरक कैसा होता है। बोले बेटा तांबे का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, पहाड़ जलता रहता है और पापियों को ले जाकर के उस पहाड़ में छोड़ देते हैं। जलता रहता है तो मरता नहीं है, बिल्कुल नहीं मरता। क्यों? बोले यातना निर्यस्त था। यातना शरीर मरने के लिए है ही नहीं, तो भोगने के लिए है, भोगता है, मरता नहीं। कष्ट तो इससे भी ज्यादा हो, लेकिन भोग है तो भोगना पड़ेगा। अंधतामिश्र नरक कैसा है गुरु जी? बोले वो भी तांबे का ही पहाड़ है, वहां भी आग लगी रहती है। अंतर इतना है कि तामिश्र नरक में किसी को डालते हैं तो आंखें खुली रहती है, दिखाई पड़ता है। और अंध तामिश्र नरक में आंखों में पट्टी बांध देते हैं। रौरो नरक कैसे होता है गुरुजी? बोले ये रौरो नरक ऐसा है जिसमें रूरू नाम के कीड़े होते हैं, बड़ी कठोर इनकी तुंड होती है और उससे प्राणी के मांस को खींच करके खाते हैं। तो खाते खाते ये चुकता नहीं, मर नहीं जाता? बोले बिल्कुल नहीं, चिल्लाता है, भोगता है, मरता नहीं। जब तक का भोग है भोगना पड़ेगा। महारौरो इससे भी भयानक। परीक्षित जी के रोंगटे खड़े हो गए। बोले गुरुजी एक बात बताओ कि तामिश्र नरक में जाता कौन है? बोले कई कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को चलाने के लिए
झूठ आश्रय लेते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, सारा काम झूठ का। ऐसे झूठों को यमराज के दूत ले जा करके और तामिश्र नरक में डालते हैं तो ये चिल्लाता है, भागता है, बचाओ, रक्षा करो, दौड़ता है, गिर पड़ता है। तो यमराज के दूत कुर्रे लगाते हैं, रे पापी, तब तुमने क्यों नहीं सोचा जब अपनी जीविका झूठ से ही चलाई। परीक्षित, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने पति की आंख में पट्टी बांध कर धूल झोंक कर जार उपासना करती हैं, ऐसी देवियां जो पर पुरुष सेवन करती हैं। कई ऐसे पुरुष हैं जो अपने बच्चों की आंख में धूल डाल करके, अपनी विवाहिता की आंख में पट्टी बांध करके और अपना जीवन पराई स्त्री के साथ निकालते हैं। ऐसे अपराधियों को मृत्यु के बाद यमराज के दूत पकड़ करके आंखों में काली पट्टी बांध करके अंध तामिश्र नरक में छोड़ देते हैं। चिल्लाता है तो वहां तांबे की जलती हुई स्त्री, तांबे का जलता हुआ पुरुष, और इसको खींच करके यमराज के दूत उससे आलिंगन कराते हैं। भागता है तो बांध देते हैं, जकड़ देते हैं, नहीं भाग सकते हो, बचाओ, रक्षा करो। तो बोलते तब तुमने क्यों नहीं सोचा जब अपनी विवाहिता की आंख में पट्टी बांध करके अपराध किया। 7 साक्षी लिया और साक्षी भूल गए। महिला चिल्लाती तो उसको भी यही कहते तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, जिनको परमेश्वर के रूप में पूजा जाना चाहिए, जो मेरा भरण कर रहा है, भरता है, उधर पोषण कर रहा है, उसकी आंख में धूल झोंक करके मैं परपुरुष के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रही हूं। धिक्कार है, भोगना पड़ेगा। रौरो नाम का नरक है, इससे भी भयानक। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुंह से अपने माता पिता को गाली देते हैं, धक्के देते हैं, मारते हैं। ऐसे दुष्टात्माओं को यमराज के दूत ले जाकर के रौरो नाम के नरक में डालते। रोरो नाम के कीड़े जैसे चिमटी से कोई मांस नोचे नोचता है, चिल्लाता है, बचाओ, रक्षा करो। बोले तब तुमने क्यों नहीं सोचा जब अपने वाणी से अपने माता पिता को, गुरुजनों को, वृद्ध को सम्मान नहीं दिया, भोगना पड़ेगा। परीक्षित तो एकदम भयाक्रांत हो गए, आसन से खड़े हो गए। बोले गुरुजी इसके आगे मत बताओ, बस एक बात बताओ, किस नरकों से बचने का कोई उपाय भी है? क्योंकि जाने अनजाने पाप तो हर किसी प्राणी से हो रहा है। पाप तो ऐसे भी होता है ना, जो बिल्कुल नहीं करना चाहता उससे भी पाप हो जाता है। और 5 प्रकार के पाप ऐसे हैं ना जो हमसे रोज हो जाते हैं, और विशेष करके हमारी माताओं से होते। आप लोग सावधानी से समझ लो, मुझे नाराज होकर कुछ मत कहना, लेकिन अपराध में पहला नाम भी आपका है। अगर उठने में आपका नाम पहला है तो अपराध में भी है। अब ऐसा नहीं कि आप जान के करती हैं, जीव का स्वभाव है, हो जाता। सुबह उठती हैं, कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं? अरे थोड़ा सा हाथ उठा दो, हम समझ जाएंगे। और सबके घर में झाड़ू नहीं लगता? हाय राम, लगता है। चलो ठीक बात, झाड़ू तो सब लगाते हैं भाई। अच्छा, झाड़ू लगाते हैं तो चेंटी चेटा, वो क्या कहते हैं, मकड़ी, कीड़े मरते हैं कि नहीं मरते हैं? पक्का मरते हैं। ये पहला अपराध है। तो क्या आप जानबूझ करके मारती हो? क्या मारती तो नहीं, लेकिन वो झाड़ू के प्रभाव में आएंगे तो मरेंगे। बचाती भी तो नहीं हो, मारती भी नहीं हो, मर जाते हैं तो अपराध हो गया। दूसरा अपराध होता है, गेहूं भेजते हैं आटा चक्की पे रोटी बनाने के लिए, भगवान को भोग लगेगा, और गेहूं में घुन है, पई है, तो ये सब धोए तब मरे, फटक लगाए तब मरे, और 1 रुपए वाली गोली डाले जब मरे।
तो क्या ये मरते मरते आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा खूब मंगल हो क्या है? दूसरा पाप हो रहा है। अरे भाई रोटी बनाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, चलो शहर है यहाँ तो लकड़ी जलाते हैं, यहाँ तो गैस पे काम हो जाता है। गैस पे भी दिखाई तो नहीं पड़ते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये तो देखे होंगे, विवेक त्रिपाठी जी, हम इन्हीं को देख लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं। ऐसे ऐसे कीड़े मेरे सामने चल रहे हैं जिनको हम देख नहीं रहे, तभी तो लगाए रहो खोज, मास्क लगा के क्यों टहलते हैं? कोई जर्म अटैक न करे। ऐसे चूल्हे के पास भी बचने के लिए, तापने के लिए, गैस का चूल्हा है, जब भी आते हैं और वो आरती नहीं उतारती हैं आप उनकी, वो मर जाते हैं तो आशीर्वाद ही देते हैं। इतना ही नहीं, जहां बाल्टी पानी भर के रखते हैं या वो बेसिन बनाए रहते हैं, तब जलजीव भी उसमें रहते हैं, दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन बर्तन धोने के प्रभाव से वो साबुन आबुन लगाने से तो मरते हैं। तो मरते हैं तो आशीर्वाद नहीं देते, कुछ तो श्राप ही देते हैं। ये ऐसे सांस भी लेते हैं जब पाप होता है। कई कीड़े जाते हैं मर के ही वापस आते हैं, जीवन ही ऐसा है। तो हम न चाहते हुए भी पाप करते हैं। गाड़ी चला रहे हैं तेज से, तो रास्ते में जीव नहीं मर रहे हैं क्या? सारे पाप लगते हैं। तो आखिरकार इसका प्रायश्चित क्या है? कैसे बचा जाए? पक्की बात तो ये है भाई कि जीवन में कोई पाप हो गया हम नहीं जानते, हो गया। आज भागवत में बैठे तो ये बोध हुआ कि ये भी पाप है। किसी पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित वो है कि जीवन में दोबारा वो पाप न हो। प्रायश्चित्तम विमर्शनम। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज बात तो यही है कि हमारे न चाहते हुए भी पाप तो हमसे होता है, क्योंकि दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन्नप्यात्मनो हितम करोतु भियो विवशः प्रायश्चित मथो कथम। प्रायश्चित क्या है? ऐसे पाप के प्रायश्चित तो बहुत हैं भाई। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, त्याग के द्वारा, शमन के द्वारा, दमन के द्वारा भी इन पापों का प्रायश्चित होता है। ऐसे जो 5 पाप हमसे नित्य हो रहे हैं, माताएं चक्कर में पड़ी, पाप तो हो रहा है लेकिन प्रायश्चित नहीं बताए महाराज। चलो प्रायश्चित बता दो। पहला प्रायश्चित क्या है? पहले पाप का अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। डिप्टी साहब आप भाग्यशाली रहे, जीवन भर शिक्षा जगत से जुड़े रहे। बेटियां भी भाग्यशाली हैं, सब पढ़ा रही हैं। ये पहला यज्ञ है, अध्यापन करना, पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्रह्म यज्ञ है। इससे पाप का प्रायश्चित होता है। जावत जीवन अधीते विद्या, जब तक जीवन है पढ़ो पढ़ाओ। जो अच्छी चीज किसी से पाओ लेके मत जाओ, किसी को दे के जाओ, नहीं तो विद्या का लोप हो जाएगा। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। दूसरा क्या है? पितृयज्ञ से तर्पणम। तर्पण करना। जिनके पिता नहीं है, अपने पिता को, ऋषियों को, देवताओं को पानी देना, ये दूसरा यज्ञ है। पानी देने वाले जल्दी नहीं मिलेंगे। हाँ, वो गंगा जी में जब देखते हैं कोई दे रहा है तो वो भी ऐसे करते हैं, क्या कर रहे हैं भगवान।
इसका भी मंत्र है, नियम है, विधान है, समय है। तर्पण करना, गया करना, भागवत श्रवण करना, ये दूसरा यज्ञ है। और डिप्टी साहब आप दोनों यज्ञ में पास हो रहे हैं, अध्यापन भी हो गया और ये तर्पण गया गजाधर भागवत भी हो रहा है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्य तर्पणम। तीसरा क्या है? होमो दैवो। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें अग्निहोत्र करना चाहिए। करना तो नित्य चाहिए। अगर नित्य न हो सके तो साल 6 महीना में नवरात्रि है, अष्टमी है, त्रयोदशी है, पंडित जी को बुला करके खुद आग जला करके स्वाहा। और माताओं के लिए तो बड़ी छूट है, कुछ करना नहीं है। भोजन बन गया, थोड़ी सी कपूर की बत्ती लिया, जलाया, रोटी की नन्ही नन्ही 5 टुकड़ी लिया, एकदम छोटी छोटी, जो उसमें जल जाए। थोड़ा सा गुड़ ले लिया, घी ले लिया, बिना मंत्र तंत्र के स्वाहा, बस काम हो गया। होमो दैवो बलिर्भूतो, बलिवैश्य करना, श्वान बलि, काक बलि, प्रेत बलि, इसको तो आगे की जो रोटी है खाना भी नहीं चाहिए। तो कुत्ते के लिए श्वान बलि। नीचे की भी रोटी नहीं खाई जाती है तो मत्स्य बलि, नाले में मछलियों के लिए, सूकर के लिए। ऊपर की भी नहीं खानी चाहिए, उसके बाद वाली भी नहीं खानी चाहिए, वो हमारी श्री गौ माता के लिए। और किसी ने कहा हमारे यहाँ तो 4 ही रोटी बनती है, तो भाई गए घर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चालाक महिलाएं होती है छोटी छोटी बना लेती हैं 3-4 रोटी पहले। तो ये बलि वैश्य करना। होमो दैवो बलिर्भूतो। और 5वां यज्ञ है नृयज्ञो अतिथि पूजनम। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है मानव यज्ञ, नृयज्ञ। आपके यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो उसकी ऐसी सेवा करें, वो रिश्तेदारी के नाते नहीं, रिश्तेदार अतिथि है ही नहीं है। अतिथि वो होता है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, और आकर के डेरा जमा दे, ऐसा भी नहीं। जिसके जाने की भी कोई तिथि निश्चित नहीं, वो अतिथि। तो अतिथि की नित्य सेवा करना। डिप्टी साहब, भगवान ने आपको सब कुछ इसमें मुझे दे दिया है, ऐसा लगता है ये भगवान की कृपा है, और नहीं है तो प्रयास करना चाहिए। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज जाने जाने अपराध तो सबसे हुआ है, हो रहा है, अब कौन सी तपस्या करें, कौन सा ब्रह्मचर्य करें, 3 दिन बचा है, कौन सा अग्निहोत्र करें? अरे महाराज कोई ऐसी तपस्या बता दो, बस छोटा सा प्रायश्चित हो जाए, काम हो जाए। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित सावधान, क्या करना है? कर्मणा कर्म निरहारो न ह्यत्यन्ति कइष्यते अविद्याधिकारित्वा प्रायश्चित्तम विमर्शनम। सबसे बड़ा प्रायश्चित है विमर्शन हो जाए। लेकिन एक छोटा सा प्रायश्चित बताता हूं। डिप्टी साहब सावधान, कितना प्यारा है। सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितं तद गुणरागियैरि न तेयमं प्रापासभृतस्य तद्भटा स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। गीता जी, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम। ये भगवान का व्रत है।
सक्रिय माने होता है एक बार अपने मन मयूर में कन्हैया को स्थापित कर लो। शक्रिन मना कृष्ण पदार विंदयो निर्वेशितम तद गुण राग यैरी। एक बार भगवान कृष्ण के हो जाओ, यमराज के सेवकों की हैसियत नहीं है कि पास लेकर के आपके पास आ जाए।